नाम राजेंद्र रघुवंशी है और मैं रायसेन जिले का रेत ठेकेदार 2019 से 2023 तक था। और मैं माइनिंग में करीब 9 महीने तक मैंने कंटिन्यू काम किया और गवर्नमेंट को करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए हर महीने राजस्व दिए। इसी बीच में क्या हुआ कि माइनिंग के अधिकारियों ने गलत तरीके से मुझको टर्मिनेट किया और मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने फरवरी माह की किस्त नहीं दी, परंतु मेरा पैसा इनके पास फरवरी का भी जमा था, मार्च का भी जमा था, इवन अप्रैल का भी करीब 2.5 करोड़ रुपये जमा था। इसकी शिकायत मैंने हर जगह की और सीएम साहब से भी उस बारे में मिला। तो इस बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब के बिहाफ पे मेरी पटवा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मैं सीएम साहब से आपका काम करा दूंगा। इस एवज में करीब उन्होंने भी करीब 50 लाख रुपए मेरे से लिए, 10 लाख इनने अपने बिटिया खाते में लिए और 40 लाख रुपए कैश लिए, पर वो उसके बावजूद मेरा काम नहीं हुआ और मैं हाई कोर्ट गया उसके एवज में। और हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% पेमेंट आप जमा कर दो। तो हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि आप 50% पेमेंट के पहले आप उनसे हिसाब तो ले लीजिए। फिर जब तक हाई कोर्ट में गवर्नमेंट द्वारा हिसाब दिया गया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और हाई कोर्ट के इंतरिम आदेश के कारण वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करते हुए हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनको मेरिट पे डिसाइड करो। अभी मई 2023 में हाई कोर्ट में एक आवेदन लगा है हमारी तरफ से कि जिसमें पुराने आर्डर को रिव्यू करने का आदेश किया जाए और गवर्नमेंट का सीए और हमारा सीए बैठ के उसको रिजॉल्व करें। इसी बीच में सीएम साहब से संपर्क होने के बाद सीएम साहब ने 5 तारीख को सीएम समीक्षा के लिए अपनी रायसेन जिले की फाइल को बुलवाया और वो आज दिनांक तक होल्ड है और मेरा 88 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास 2.5 साल से पड़ा हुआ। अब आज की स्थिति में मेरे सभी खाते एनपीए हो चुके हैं, मेरी बैंक है मेरे घर पे आ रही हैं और मेरे दोस्त यारों का कुछ पैसा लगा है, मेरी समाज के कुछ लोगों का पैसा लगा है और 2 बंदे ऐसे हैं जो आज भी आरएसएस के बंदे वहाँ से 15-20 साल आरएसएस में रह के आए हैं और वो बीजेपी में हैं, पर उनके पैसे भी मेरे साथ लगे हुए थे और वो भी बेचारे परेशान हैं और चुपचाप अपना मुंह दबा के अपने चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट से वापस करवाया जाए और मेरी जब कोई गलती नहीं है, मेरा पैसा यदि आपका अप्रैल तक का जमा है तो मेरे को फरवरी का ब्लेम करके आप कैसे टर्मिनेट कर सकते हो। दूसरी बात रहेगी, मैं रघुवंशी समाज को बिलोंग करता हूँ और रघुवंशी समाज से यदि आपकी कोई दुश्मनी है या कोई उनसे वो है तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैं इस बहाने मैं अपनी समाज को भी अलर्ट करना चाहूँगा कि वो भी अलर्ट हो जाएं। चुनाव आए हैं तो इन लोगों के जो विधायक आपकी वोट से जीतते हैं उसके लिए हम लोग भी आपके पास आएंगे और आपने मेरे को समाज ने मेरे को काफ़ी सम्मान दिया था, मेरे को युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया अखंड रघुवंशी समाज ने और हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की कि समाज कुछ आगे उठे और हमने कोशिश की हर स्तर पे कि आपकी मदद हो, परंतु ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं कोई सहायता कर पाऊँ या कोई आपके साथ आके कोई मदद करूँ। तो ये सब बातें हैं। और रही बात इनकी कि इनके विधायक और इनके मंत्री उस जिले के जो भी रहे हैं, इनने जो मेरे से माइनिंग के एवज में जो अड़ीबाजी की है, यदि मेरा पेमेंट नहीं होता तो मैं अड़ीबाजी का जितना चिट्ठा है वो मैं आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखूँगा और कौन कौन इसमें शामिल थे उनके सबके नाम मैं उजागर करूँगा। इस शिकायत को लेकर कहीं पत्र वगैरह लिखा आपने? हाँ, इस शिकायत को लेकर मैंने राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदया, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी लिखा, अमित शाह जी को भी लिखा, नड्डा जी को लिखा। मैंने इवन पटवा जी ने जो 50 लाख रुपए लिया है उसमें से 4 लाख मुझे वापस किए हैं, 46 लाख अभी भी उसकी शिकायत भी मैंने 5 लोगों को की है। और ये वाली शिकायत भी मैंने की कि भाई किसी तरह मेरे खाते को कैलकुलेशन करा के ठीक करा के मेरा पेमेंट करवाया जाए। इसकी शिकायत भी मैंने 5 स्तर पे की।